किसी एक भारतीय भाषा को हम सीखे, इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा। हिंदी की बात स्वाभाविक रूप से चली है, पुराने समय से चली है, अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है, लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। कानून बनाने से नहीं होगा, थोपने से नहीं होगा। आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है। एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोध खड़ा होता है, आपस में कटुता बढ़ती है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि मन हम कैसा बनाएं। मेरा अनुभव ऐसे कहता है, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकांश भाग में, इसलिए अन्य प्रांतों के लोग, बहुत से लोग हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है, इसलिए वो दूसरी भाषा नहीं सीखते। क्यों ना हिंदी बोलने वालों ने भी दूसरे किसी प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए, तो यह मन मिलाप जल्दी होगा और हमारी एक राष्ट्रभाषा और उसमें सारा कारोबार, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है। संस्कृत के विद्यालय घट रहे हैं और महत्व भी नहीं दिया जाता। कौन नहीं देता? हम महत्व नहीं देते, इसलिए सरकार भी नहीं देती। अगर हमारा आग्रह रहे कि अपनी परंपरा का सारा साहित्य लगभग संस्कृत में है, तो हम संस्कृत सीखे, हमारे बच्चे सीखे, कम से कम बोलचाल कर सके, इतना सीखे। इस दिशा में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। संस्कृत के प्रचार के 2-3 काम चलते हैं, अच्छे पल्ले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर हमारा मानस बने तो अपनी विरासत का अध्ययन भी ठीक से हो सकेगा, और अपनी भी कोई भाषा है और वो इतनी श्रेष्ठ भाषा है कि संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोग वही भाषा है, ये सारी बातें पता चलेगी। ये गौरव बनता है तो समाज में उसका चलन बढ़ता है, चलन बढ़ता है तो विद्यालय भी फिर से खुल जाते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, नीतियों को भी समाज का मानस प्रभावित करता है। ये काम करने की बहुत जरूरत है।